भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले मानदेय के बारे में। तो कहां कहां से बहनों ने मैसेज किया है और उनके खातों में कितना कितना पैसा कल लगा है, इस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारी खबरें हैं और कई राज्यों से खबरें हैं, तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा अंत तक देख करके जाना। तो आपको बता दें, पहला जो मैसेज है सुभावती देवी बहन जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आती हैं, इनके अकाउंट में 3500 रुपया अंडर प्रोसेस में कल लग गए हैं। अब ऐसे ही बताना चाहेंगे, ज्यादातर जो पैसे हैं वो कल कितने कितने लगे हैं, 3500 लगे हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनके अकाउंट में इससे ज्यादा भी लगे हैं। तो आइए देखते हैं। ये है राजवती बहन जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से आती हैं और इनके अकाउंट में जो पैसे लगे हैं उन्होंने बताया है कि भैया जी नमस्ते, 2 मैसेज दिख रहे हैं, 4500 का एक है और दूसरा 3500 का है। तो ये राजवती बहन जो कि आंगनबाड़ी है और जिला बरेली है, इनका उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर इनका एक 4500 का और एक मैसेज कितने का, 3500 का, इतना यहां पर लगा है। आगे ले चलते हैं। ये राजवती बहन ने देखो ये मैसेज भी भेज दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये हो गया 4500 वाला मैसेज और साथ ही साथ अगला आप देख लीजिएगा, ये हो गया 3500 वाला मैसेज। अब चलते हैं आगे। ये उमंग ऐप से बहनों ने चेक किया है। अब नीचे आप देख सकते हैं ये उनके दोनों मैसेज हो गए अंडर प्रोसेसिंग में जो शो कर रहे हैं। और आप देखिएगा जो पैसा नया नया लगता है उसमें जो ये डेट होती है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, जब तक ये पैसा सक्सेस नहीं हो जाता। जैसे ही ये पैसा सक्सेस हो जाता है वैसे आपको पूरी ये जो डेट आप ऊपर देख रहे हो जो सक्सेस हो चुके हैं, इस तरह से डेट नजर आने लग जाती हैं। तो ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा और जागरूक बने। इधर देखिएगा यहां पर कविता बहन है जो कि बस्ती जिले से आती हैं और उनके अकाउंट में इतने पैसे लगे हैं। उन्होंने कहा है खाते में लगा है पीएलआई वाला पैसा 1000 प्लस 500 प्लस 3500। तो आप देखिएगा इतना पैसा इनके अकाउंट में लगा है। और ये कविता बहन है जो बस्ती जिले से आती हैं। साथ ही सोमवती शर्मा बहन है, कानपुर नगर से आती हैं। इन्होंने कहा है कि भैया जी नमस्ते, और इनके अकाउंट में 3000 प्लस 3500 रुपया पीएलआई अंडर प्रोसेस में शो कर रहा है। कितने, 3000 प्लस 3500। तो आप देख रहे हैं कई जगह अलग अलग जो है अमाउंट में पैसा दिख रहा है। अब अलग अलग ये क्यों है, क्योंकि हो सकता है आपका पीएलआई इसमें शामिल हो, पोस्टर ट्रैकर पर कार्य के आधार पर हो, या फिर यही जो है चीजों पर ज्यादा लोगों का फोकस इस समय जा रहा है। इधर बात करते हैं मंजू बहन जो अयोध्या से आती हैं और उनका क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि 3500 रुपया प्लस 2000 रुपया इनके वहां पर प्रोसेस में लगा हुआ है। 2000 का आप यहां पर साफ साफ देख लीजिएगा, ऊपर स्क्रीनशॉट में दिख भी रहा है, और 3500 का ये दिख रहा है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये है एक बहन जिन्होंने कहा है, इन्होंने नाम तो नहीं बताया है, और संध्या देवी नाम है दरअसल इनका। इनके अकाउंट में 5000 रुपया आप यहां पे देख रहे हैं, कितना, 5000 का एक ये मैसेज लगा है और एक दूसरा उन्होंने भेजा जो कि 3500 का है। अब आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि एक पैसा कौन से महीने का है और कितना है, क्योंकि 5000 किस हिसाब से बन जाएगा ये आपके मन में जो है सवाल उठाएगा। अब देखिए ये पैसा चूंकि है अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप, ये भी हो सकता है जिनका 5000 या बहुत ज्यादा है या जो भी है, हो सकता है उनका पिछली बार ना आया हो, या किसी न किसी महीनों में जब आप सबके आ चुके होंगे तो हो सकता है उनका बकाया रह गया होगा, अब बाद में लग गया होगा और आ गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि 5000 किस अकॉर्डिंग आएंगे, हो सकता है जब 5-5 हजार आपके पहले किसी न किसी महीने में आए होंगे जोड़ जाड़ के, शायद इनके तब ना आए हों। ऐसे ही चीजें होती हैं। जया देवी बहन है, कुशीनगर से आती हैं। इन्होंने भी कहा कि उनके वहां 3500 रुपया प्रोसेस में लगा है। जिन बहनों का बराबर से पैसा हर महीने जब भी मैं बताता हूं जितना जितना उतना आ रहा है, तो उन सबका केवल 3500 ही लगा है। अब बात करते हैं यहां पर सुनीता देवी बहन जो कि जौनपुर से आती हैं, और यहां पर आप लेकिन 3500 अगर आप देखें तो अब ये इकट्ठा 3500 लगे हैं, पीएलआई स्वरूप है। अब कहीं ना कहीं ये अपने आप में संदेह होता है, क्या
इन बहनों का पीएलआई आया है, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले आपको बताया था कि पीएलआई जो है कुछ कुछ जिलों में अधिकारियों के द्वारा बनाई जा रही हैं, जो जिन जिन बहनों ने काम किया, और बहुत ही कम कम संख्या में वो बहनें हैं जिन्होंने ढंग से काम किया है, पोस्टर ट्रैकर पर शो नहीं जिनका कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हो सकता है उन्हीं का ये इतना इतना हो, और लेकिन इसके अलावा किसी के 2000 ज्यादा, किसी के 3000 ज्यादा, और किसी के कितने ज्यादा, किसी के जो है 5-5 हजार, इस तरह से भी पैसे हैं। लेकिन जो ये 3500 है, इस पर तो लोगों को अब यही सोचना चाहिए कि इसमें जो है 1500 रुपया जो राज्य सरकार का मानदेय है, और जो मानदेय स्वरूप है, अतिरिक्त मानदेय बोला जाता है, प्लस इसी में आपका कितना हो गया, 2000 रुपया पीएलआई हो गया, जिसमें से आपको पता है कि 1500 रुपया जो है आपका राज्य सरकार का जो है प्रोत्साहन राशि, प्लस 500 रुपया केंद्र सरकार का प्रोत्साहन राशि, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। और जो ऊपर आप 1500 देख रहे हो, उसमें 1000 रुपया जो पहले राज्य सरकार दिया करती थी, उसके बाद जो जनवरी से बढ़कर के 500 मिलना था, वो आपका जोड़ जाड़ करके 1500 तो पहले से आ ही रहा है। लेकिन पीएलआई 2000 नहीं आ रही थी, हो सकता है ये जोड़ करके आपको 3500 दे दी गई है। अभी केंद्र सरकार का जो आपका 4500 रुपया है वो अभी नहीं लगा है। अभी एक बहन का आपने मैसेज दिया, देखा था, उनका लग गया। अब हो सकता है उनका किसी पिछले महीने का हो, अब जो है अभी जून का शायद उनका भी ना लगा हो। जो भी है, सुनीता देवी बहन है, जौनपुर से आती हैं, और उन्होंने कहा है कि भैया जी नमस्ते, जो है मिनी आंगनबाड़ी सुनीता देवी हैं, जौनपुर वगैरह के ब्लॉक इनका रामपुर है, वहां से आती हैं। और इनकी जो बेटी है दामिनी, उन्होंने जो है यहाँ पर 12th में उन्होंने कहा इंग्लिश मीडियम से थी, और कक्षा 12 में उन्होंने जो है क्लास में टॉप किया है। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर दामिनी के 82% जो है मार्क्स आए हैं, और बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो सुनीता देवी बहन जो कि जौनपुर से आती हैं। अब बात करते हैं अन्य जानकारियों की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था कई राज्यों से जानकारी आपको आज दिखाएंगे। तो राजस्थान सरकार से ये सरकारी आदेश आप देखिएगा, जो निदेशालय से 15 जुलाई को अभी अभी जारी हुआ था, और ये मैटर है IM शक्ति उड़ान योजना। सैनिटरी नैपकिन के लिए स्टील के ट्रंक जो है वो क्रय किए जाने, और मोबाइल डाटा वे किए जाने वाले, और अतिरिक्त कार्यों के किए जाने वाले, इन सबका बजट उपयोग के संबंध में है। तो राजस्थान में यहां पर आइए इस बजट के बारे में जान लेते हैं, और स्टील के जो ट्रंक क्रय करने थे उसके बारे में भी क्या ख्याल है, क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही ये बढ़िया सी एक जानकारी है राजस्थान की बहनों के लिए। इसमें है आपकी कि मुख्य और मिनी आंगनबाड़ी, यानी दोनों तरह की आंगनबाड़ी बहनें, वित्तीय वर्ष जो 2022-23 जो ये चल रहा है, इसी के संबंध में केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन के भंडारण के लिए, यानी उनको सही सुरक्षित रखने के लिए राशि रुपया 6000 प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रति स्टील ट्रंक क्रय किए के जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देखो, एक बोला गया था 6000 की लागत का प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर, यानी पूरे राजस्थान राज्य में हर आंगनबाड़ी केंद्रों को 6-6 हजार रुपया किसके लिए दिए जा रहे हैं, स्टील का एक ट्रंक क्रय किया जाएगा जिसमें सैनिटरी नैपकिन सुरक्षित रखे जाएंगे। अब लिखा है IM शक्ति उड़ान योजना वित्त व्यय 2 विभाग की ID संख्या दी गई है, और 8 जून 2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में ICDS को सुगम समेकित के रूप में आहरण वितरण अधिकारी घोषित करते हुए सैनिटरी नैपकिन का आंगनबाड़ी केंद्रों पर भंडारण के लिए स्टील ट्रंक क्रय किए जाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल डाटा वे एवं अतिरिक्त कार्य यानी वितरण और रिकॉर्ड व डाटा एंट्री वे किए जाने के बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित पूल में स्वयं उपलब्ध हो जाएगी। अधीनस्थ परियोजना कार्यालय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार निर्धारित लेखा शीर्ष मद के जो है यहाँ पर वे की सीमा निर्धारित की जाती है। तो आप देखिएगा यहाँ पर स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन के भंडारण के लिए स्टील का ट्रंक क्रय करने के लिए 6000 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से मिलेगा। साथ ही उड़ान योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए प्रति स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति माह मोबाइल डाटा वे के लिए 200 रुपया प्रति माह मिलेगा, और ये 8 माह का मान लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखा है, तो 1 साल में 8 माह का ही अधिकतम ये बता रहे हैं। साथ ही सैनिटरी नैपकिन का वितरण, लाभार्थी रिकॉर्ड संधारण, डाटा एंट्री आदि का अतिरिक्त कार्य करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति माह प्रोत्साहन राशि 300 रुपया प्रति माह दी जाएगी, और ये 8 माह लिखा हुआ है, यानी साल में शायद 8 महीने के लिए ही दी जाएगी, ऐसा कुछ सिस्टम यहां पर है। तो इस तरह से ये आपके लिए हो गया।
अब देखिए लेखा शीर्ष बजट मद है, जिसमें आप देख सकते हो 22-35 सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग, 2 समाज कल्याण, ऐसे ऐसे करके सब ये दे दिया गया है। बाकी अब आप यहां पर एक ये बहुत ही बढ़िया सा लेटर देखा, ये बजट के संबंध में है और इस तरह से ये रामा अवतार मीरा है, निदेशक है राजस्थान जयपुर में, उनका ही लेटर है। उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। वहीं पर अगले हम एक सरकारी आदेश पर चलते हैं जो कि आ रहा है बिहार सरकार से। तो बिहार सरकार से निदेशालय से 18 जुलाई को अभी एक ये लेटर निकला है। जो नोडल पदाधिकारी हैं सेविका सहायिका स्थापना आईसीडीएस वाले, उन्होंने इस लेटर को भेजा किसको है, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो बिहार के हैं उन सबको भेजा है। और विषय में उन्होंने क्या कहा है इसको आप सुनिएगा। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य या फिर मुख्य सेविका केंद्र में अपग्रेड करने के संबंध में, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं बिहार की बहनों। दोबारा से किसी भाई बहन ने भेजा है तो फिर भी आपको अपने शब्दों में बता दे, जो भी आपके वहां मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है बिहार में, उनको मुख्य सेविका यानी सॉरी मुख्य आंगनबाड़ी कहें या फिर मेन आंगनबाड़ी कहें, उसमें जो है यहां पर बदलने के लिए, उसमें अपग्रेड करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसी का ये पत्र सब भरवाया जा रहा है। अब इनके बारे में हम पहले आपको चर्चा पिछले किसी वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं समाहरणालय सहरसा से अगला एक सरकारी आदेश। तो बिहार की बहनों, आपके यहां सहरसा जिले में 23 जुलाई को अभी एक ये कल ही लेटर जारी हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो सहरसा के हैं, उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो सहरसा जिले के हैं उनको भेजा है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर वृद्धि निगरानी और आधार के सत्यापन की जो स्थिति है वो असंतोषप्रद के संबंध में उन्होंने जानकारी साझा की है। तो देखिएगा यहां पर बिहार में क्या मैटर चल रहा है। सहरसा में पोषण ट्रैकर पर काम का जरा नजर दौड़ाते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर वृद्धि निगरानी और आधार का सत्यापन, इसकी स्थिति ठीक करने हेतु आप लोगों को निर्देशित करने के बावजूद भी अत्यंत ही खेदजनक है। राज्य की रैंकिंग में जिला का स्थान वृद्धि निगरानी में 33वां है, आधार सत्यापन में 5वां है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कतिपय जिलों के द्वारा वृद्धि निगरानी का कार्य लगभग 80% के आसपास है, जबकि सहरसा जिला का मात्र 40% है और निगरानी जो है वो आपकी वृद्धि वाली 21% ही है। तो यही आधार सत्यापन ही कर पाए हैं। अब देखिएगा यहां पर कहना है कि 30 जुलाई तक सभी परियोजना का वृद्धि निगरानी कम से कम 80% एवं आधार सत्यापन 50% पूर्ण करना अनिवार्य है तथा समय के अंदर लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर संबंधित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षिका और प्रखंड समन्वयक, प्रखंड परियोजना सहायक, इनका 1 सप्ताह के मानदेय में वहां पर उनकी कटौती करते हुए अधो हस्ताक्षरी को सूचित करें। तो इन सबका भी पैसा काट दिया जाएगा। अब देखिएगा यहां पर सुनीता बहन फतेहपुर से आती हैं और उन्होंने ये मुझे जानकारी भेजी है। इनका एरर आता है, प्लीज सेलेक्ट आंगनबाड़ी सेंटर स्टेटस टू कंटिन्यू फर्दर एक्टिविटीज। तो यहां पर देखिएगा इधर साइड से यहां पर आपको दूसरे नंबर पर जो है एक कॉलम मिल जाएगा। एक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसे आपको यहां पर कॉलम मिल जाते हैं मॉड्यूल टाइप के। तो दूसरे वाले में आना आंगनबाड़ी सेंटर स्टेटस है, उसको आप खोलना और उसमें जो भी भरना रह गया आपका स्टेटस के बारे में उसको आप भर लें। तो यहां पर जो है अच्छा होगा, क्योंकि आपने वो भरा नहीं है और अब आप कर रही हैं, क्योंकि अब आपको एरर शो करने होंगी, दिक्कतें हो रही होंगी। क्योंकि बहुत सी बहनें तो ऐसी जिन्होंने एक बच्चा का फीडिंग तक नहीं किया, अब जब ऊपर से ये सब हो रहा है तब उन्होंने फीडिंग करना स्टार्ट किया। अब आप सोचिएगा, और लोग क्या कहते हैं, हमको पीएलआई नहीं मिल रहा, हमको पीएलआई नहीं मिल रहा, काम हम भी करते हैं। अरे पोषण ट्रैकर अगर मानक रखा गया है उस पर काम शो नहीं होगा तो कैसे माना जाएगा। अब बताओ, जिन्होंने एक बच्चे का फीड तक नहीं किया है वो पोषाहार केवल रजिस्टरों पर बांट रहे हैं। अब ऐसे में आप बताओ उनका किस अकॉर्डिंग वहां पर देखा जाएगा, जबकि लेटर जो ऑर्डर निकले थे प्रोत्साहन राशि के उसमें तो मानक बदल गए सब, और उसमें कैसे क्या मूल्यांकन होगा वो सब बताया गया। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो कि बहनें पहले गलतियां कर रही हैं और बाद में फिर उसके लिए परेशान हो रही हैं। अब ये है रितु मिश्रा बहन, जो कि उत्तर प्रदेश के संडीला से आती हैं और बहन ने देखो बताया है कि आपका न्यूज तो बराबर देखते हैं भैया जी हम लोग, और या भैया जी हमारे सब आधार सत्यापित हो गए हैं, आपने जैसे बताया वैसे ही किया आधार और सभी सत्यापित हो गए भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही कहते हैं ना, बहुत सी बहनें कह रही जो है काफी कहती हैं कि जो आपने बताया वो मैं कर रहा हूं, वो हो नहीं रहा है, ये गलती वो गलती। मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रही हैं। जो मैंने समझाया है और मैंने सब करके भी दिखाया है, इसके लिए 3 वीडियो दिए हैं आधार सत्यापन से जुड़े हुए और आपको सब चीजें दिखाई हैं। अब आप अगर उसको देखें, सीखें, समझें, एक बार में नहीं तो दोबारा देखें, तो आपको भी हो जाएगा। जब इन सब बहनों का हो गया और एक से लेकर के
टोटल के टोटल इनके जो है लाभार्थी यहां पर वेरीफाई हो चुके हैं। ऐसे और भी बहनों ने कहा था कि जैसे जैसे आपने बताया मैंने किया और सब हुआ है। तो आप देखिएगा, लेकिन बहुत से भाई लोग जो है करना शायद नहीं चाहते हैं या फिर उनको आता नहीं है। इनमें दो भी कारण हो सकते हैं। अब देखिए, आंगनबाड़ी सेंटर में एक बहन है, उन्होंने कहा कि हमारी आईडी पर किसी और का आईडी बता रहा है, इसे कैसे ठीक करें? मेरा नाम पुष्पा सिंह है, अकोड़ा से है। तो देखो, ये आपका जो गड़बड़ है वो आपके अधिकारियों के माध्यम से हुआ है। जब भी पोस्टर ट्रैकर पर आईडी वाईडी शो हुई होंगी, उसके पहले आपका जो नंबर दिया गया होगा मोबाइल वाला, वो कोई किसी और का लगा दिया गया होगा, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आप इसके बारे में स्वयं से कुछ नहीं कर सकती, ना ही मैं कर सकता हूं। अब इस समस्या का समाधान यही है कि अपने विभाग को सूचित करें, सुपरवाइजर को करें या सीडीपीओ या डीपीओ, जिसको आप उचित समझे उसको करें। जैसा भी आप लोगों के वहां जिस हिसाब से वो लगते हैं, जैसे सुपरवाइजर अगर ये काम करवा सकती हैं आपका तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए काफी जगह लोग लापरवाह होते हैं तो कुछ करते नहीं है, तो इससे अच्छी सलाह कि सीडीपीओ या डीपीओ से संपर्क करें, उनके ही स्तर से चीजें सही हो जाएंगी। मुन्नी बहन आती है शाहजहांपुर से और वहां से उन्होंने एक ये अपना फोटो भेजा था। कुछ और भी बहनें हैं, जैसे कि आशा बहन अयोध्या से आती हैं, वहां से उन्होंने एक ये फोटो भेजी है। कुछ और भी बहनें हैं, बने रहना भी हमारे साथ, कविता जो कि गाजीपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये सुधा जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है शांति, मिर्जापुर से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है सुशीला जो कि गाजीपुर से आती हैं। साथ ही साथ एक ये है जिनका नाम है कुसुमा देवी जो कि बहराइच से आती हैं, और एक ये मैसेज आया है जो कि है मीना तिवारी औरैया जिले से आती हैं। और इन्होंने कहा कि भैया जी नेट पर जरूर दिखा देना क्योंकि मेरी बाइक चोरी हो गई है। तो चलिए दिखा देते हैं, लेकिन इस पर दिखाने से किसी की बाइक नहीं मिल जाती, इसका ध्यान रखें। ये इनका नंबर है और ये होंडा लियो उन्होंने लिखा हुआ है, गाड़ी वाड़ी का नाम है। और बाकी आप देखिएगा, गाड़ी चोरी हो गई वो सब बात ठीक है आपकी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि ये मिलेगी कैसे। ये जो जिसने चुराया होगा, क्या वो ऐसे खुला आम जो है सड़क पर दौड़ाएगा गाड़ी? कुछ नहीं दौड़ाएगा। वो लोग क्या करते हैं, चोरी में सब पूरा बदला के जो है उसको ठिकाने लगा देते हैं। तो इस तरह से चीजें, ये पुलिस को मैटर आप भेजिए, उन तक जाइए, क्योंकि वही जांच करेंगे, वही ढूंढेंगे अपना गुप्त रूप से। अब यहां मीडिया में दिखाने से किसी को थोड़ी मिल जाएगा। कोई किसी का आदमी हो, छूट जाए, बह जाए, खो जाए तो पता चला, या मान लीजिए मानसिक रूप से बिगड़ जाए, बाहर टहल रहा हो, कोई देख ले तो उसको बता दे कि हाँ ये फलाने यहां मिल गए। अब ये गाड़ी है, गाड़ी चोरी हुई है, कोई चोरी करके ले गया है, ऐसे ही थोड़ी आपको आसानी से कहीं पर जो है खड़ी हुई मिल जाएगी। तो देखिएगा, बता देगा फलानी गाड़ी यहां पर खड़ी है, 10 दिन से खड़ी है। भाई खड़ी करने के लिए थोड़ी वो चोर ले गया, तो चलाने के लिए, उसको बदलने के लिए ले गया, उसका तो धंधा है यही। तो सोचिए इस बारे में। तो आप पुलिस को इस मैटर में डालिए और वो अपना छानबीन करेंगे। बाकी देखिए, एक ये उन्होंने मैटर भी भेजा समस्त एएनएम लोगों को कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा कुछ निर्देश दिए गए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सभी को अपने अपने घरों में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा झंडा लगाना है, जिसके लिए आप सभी 130 रुपया जमा करें। वाह, देखिए, आज्ञा से चिकित्सक अधीक्षक। तो ऐसे ही हर विभाग में मुझे लगता है अब लूट खसूट मची हुई है। ये 15 अगस्त मनाने को लेकर के हर घर झंडे लगेंगे, इसके लिए प्रशासन तो जो इंतजाम झंडे का करवा नहीं पा रहा है। अब जो कर्मचारी हैं उन्हीं पर ये पैसा थोपा जा रहा है। जो जिलों के अधिकारियों को लक्ष्य सौंपे गए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बड़े बड़े आला अफसर पता है क्या कर रहे हैं, वो पैसों की वसूलियां अपने निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनसे करवा रहे हैं। अब 50-50 हजार की मोटी रकम पाने वाले अधिकारी, ये इनसे ही एक एक महीने की सैलरी क्यों नहीं ले ली जाती? इतने में तो पूरे जिले का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो आप सोचिएगा, जिले का पूरा प्रदेश का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप सोचिए इस तरह से। तो यहां पर लेकिन जो नोचा वही जाता है जो सबसे गरीब होता है, और हमेशा उसी का शोषण होता है जो सबसे निचले पायदान पर होता है। तो यहां पर आंगनबाड़ी बहनों का बाल विकास विभाग कर रहा है, वहां पर उनसे 100 रुपया, कहीं 125, कहीं 130, जहां जैसी लूट पड़ी है वहां वैसे लूटा जा रहा है, और झंडे के नाम पर। अब आप सोचिएगा, ये इस तरह से सरकार जो है आजाद देश में लोगों को जो है यहां पर आजादी मनवा रही है, अमृत महोत्सव ये पिला रही है। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जाते जाते आपको बता दें कि पेट के एग्जाम की तैयारी के बारे में 2022 का जो पेपर होना है, उसमें मैंने 3 वीडियो आपको दे दिए हैं। जो 2 वीडियो थे स्टार्टिंग के, उनमें 10-10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, और जो कल मैंने तीसरा वीडियो दिया था उसमें 50 क्वेश्चन दिए थे। अब ये बढ़ाते जाएंगे और आप लोग उसको देखते जाना, जिनको भी तैयारी करनी है, और जिनको नहीं करनी है वो भाई बैठा रहे। अब रही बात सुपरवाइजर वाले सिलेबस की, तो अभी भी सुपरवाइजर का सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपका जीके जीएस टाइप का मैटर है। तो ये सबके काम आ सकता है, और वो भी हर एक एग्जाम की दृष्टि से काम आ सकता है। मान लो फ्यूचर में आप किसी अन्य भर्ती में भी डालना चाहते हैं, तब भी आपको इस तरह के
सिंपल क्वेश्चन जीके से रिलेटेड तो मिल ही जाते हैं। तो आपको मैं जो इस समय पढ़ा रहा हूं आप वो सब बहनें पढ़ सकती हैं, चाहे वो जो है खाली पेट का एग्जाम देना चाह रही हो या फिर जो है वो सुपरवाइजर की भर्ती के लिए जो है इंतजार में हो। तो यहां पर ध्यान देना। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है आप बता देना, ठीक। तो मुझे लगता है आपको भी पढ़ लेना चाहिए, जो सुपरवाइजर वाली बहनें हैं जिनको भी एग्जाम देना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब उसमें भी आएगा। बाकी सिलेबस आएगा तो उसमें खुद ही चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, बता दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए उस पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समय निकाल करके पढ़ो। एक बार पढ़ोगे नहीं आता होगा कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा से फिर वीडियो को देखना। एक ही वीडियो को आप 2 बार देखें, पहली बार देखें आराम से बैठ करके सुने और क्वेश्चन पढ़ें, आंसर देखें और याद करने की कोशिश करें। दोबारा फिर जो वीडियो आप चलाएं और ठीक, और हम जब क्वेश्चन पहली बार बोलते हैं फिर उसका आंसर आप देने का प्रयास कमेंट में जरूर करें कि फला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप फटाक से उसका वो लिख दें, ठीक। अब उसको छोड़ो, अब सिर्फ ऑप्शन लिखने होते हैं, ए है या बी है या सी है या डी है, कौन सा सही